अंजलि के हाथ लगा चंद्रभान ठाकुर के खिलाफ एक ऐसा सबूत जिससे कि पूरा गेम ही पलट जाएगा। पद्मा की मौत का ये केस जो कि अभी तक चंद्रभान ठाकुर और भजन सिंह के कब्जे में चल रहा था, एक सबूत के चलते यह केस का नतीजा निकल जाएगा। तो चंद्रभान ठाकुर को हो जाएगी जेल। अंजलि के हाथ में सबूत तो लग गया था, लेकिन अंजलि भी जानती थी कि यह सबूत कितना ज्यादा कीमती है, इसीलिए वह किसी को भी ना बताने का निर्णय लेती है। लेकिन इस निर्णय के पीछे उसी के कुछ साथ वाले कर देते हैं गद्दारी, जिसके चलते चंद्रभान ठाकुर को इसके बारे में खबर लग जाती है। फिर चंद्रभान ठाकुर ने कुछ ऐसा किया जो जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। आखिर ये पूरी कहानी क्या है, आइए जानते हैं आज के एपिसोड में। कहानी की शुरुआत होती है एडवोकेट अंजलि अवस्थी से, जो कि राघव सिंह राजपूत को समझाने का प्रयास करती है कि अभी वो इस स्थिति में नहीं है कि वह केस लड़ सके, इसलिए वह राघव सिंह राजपूत से अनुरोध भी करती है कि वह उसे केस दे दे। अंजलि कहती है कि पापा, आप अपने सर पे इतना बड़ा बोझ लेकर कैसे जिंदगी बिताएंगे। राघव सिंह राजपूत कहता है कि मैं बेकसूर हूँ, मुझे फंसाया गया है, मैंने पद्मा को नहीं मारा। अंजलि कहती है कि मुझे सब पता है, सब पता है मुझे। ये सारी घिनौनी चाल आपके खिलाफ रची गई है भजन सिंह और चंद्रभान ठाकुर के द्वारा, ताकि ये आपसे युवराज का बदला ले सके। उसी वक्त राघव सिंह राजपूत कहता है कि नहीं, मुझे कोई भी जरूरत नहीं है तुम्हारी, मैं अपना केस खुद लड़ सकता हूँ और मैं अपना केस खुद ही लड़ूंगा। अरे राघव सिंह राजपूत हूँ मैं, राघव सिंह राजपूत, दिल्ली का सबसे बड़ा एडवोकेट। आई एम द बेस्ट लॉयर। और वैसे अभी अभी तुमने कहा था ना कि आई एम योर फादर ऑफ लॉ, और मैं श्योर हूँ कि मुझे कोर्ट से बेल मिल जाएगी। उसी वक्त अंजलि कहती है कि नो डाउट यू आर फादर ऑफ लॉ, लेकिन आपके पास अभी कोई भी सबूत नहीं है। चंद्रभान ठाकुर ने काम इतनी सफाई से किया है कि सबूत ढूंढना बेहद मुश्किल है। कोर्ट को ईगो नहीं, सबूत चाहिए, सबूत। उसी वक्त राघव सिंह राजपूत कहता है कि तुम तो रहने ही दो, मौका मिला तो मुझे वकालत सिखाने लग गई। मैं लोगों को सलाह देता हूँ, सलाह लेता नहीं हूँ, और वैसे भी तुम्हारी सलाह की मुझे कोई भी आवश्यकता नहीं है। मैं तुम्हारा कोई स्टूडेंट नहीं हूँ, बड़े बड़े लॉ कॉलेजेस में पढ़ाया है मैंने, बड़े बड़े लॉयर्स को बनाया है मैंने। अंजलि कहती है कि हाँ, मुझे सारी ही बातें पता है कि भारत के सबसे बड़े बड़े वकील्स भी आपके स्टूडेंट रह चुके हैं। मुझे पता है कि आप आइकन हैं उनके, वो आपके जैसा बनना चाहते हैं, और आप मेरे ससुर जी भी हैं, इसलिए आई एम प्राउड ऑफ इट, आई एम प्राउड ऑफ इट। अंजलि हाथ जोड़ते हुए राघव सिंह राजपूत से कहती है कि प्लीज आप मुझे ना कहकर मत लौटाइए, मैं यहाँ पर आपकी भक्षक नहीं बल्कि रक्षक बनकर आई हूँ। अंजलि कहती है कि बाहर पूरा ही परिवार आपका इंतजार कर रहा है, और यह बात सुनकर राघव के पांव तले जमीन खिसक जाती है। राघव कहता है कि व्हाट, पूरा परिवार यहाँ पर है। राघव सिंह राजपूत पुलिस ऑफिसर के पास आता है और कहता है कि ऑफिसर, मेरे परिवार को कह दीजिए कि वो लौट जाए, क्योंकि मैं उनको अभी फेस नहीं कर पाऊंगा। मेरी बीवी, मेरे बेटे, बेटी, भाई, मैं किसी को भी फेस नहीं कर पाऊंगा। मुझ पे इतना घिनौना इल्जाम लगा है, हाउ कैन आई फेस देम। नहीं, आप उन्हें वापस जाने को कह दीजिए। उसी वक्त भजन सिंह कहता है कि अगर उन्हें वापस भेजने की कोशिश करी तो जनता उन्हें भी मारेगी। वैसे भी बहुत गुस्से में है जनता, बदला लेना चाहती है, बदला, प्रतिशोध। उसी वक्त अंजलि गुस्से में कहती है कि कौन किसको मारेगा ये तो वक्त ही बताएगा भजन सिंह। उसी वक्त पुलिस ऑफिसर कहता है कि मैं आपका कोई नौकर नहीं हूँ, और ये पब्लिक ड्रामा यहीं पर ही बंद कर दीजिए, और राघव सिंह राजपूत आप चलिए मेरे साथ। उसी वक्त एडवोकेट अंजलि अवस्थी कहती है कि ऑफिसर, क्या मैं आपसे थोड़ा सा भी कोऑपरेशन एक्सपेक्ट नहीं कर सकती हूँ। ऑफिसर करारा जवाब देते हुए कहता है कि जिस प्रकार से आपके लिए आपका कानून सबसे बढ़कर है, उसी प्रकार से मेरे लिए भी मेरी ड्यूटी सबसे बढ़कर है। मैं मेरी ड्यूटी में किसी को भी अनफेयर एडवांटेज नहीं देता। कानून है मतलब कानून है, नियम है मतलब नियम है, और आप यहाँ पे ज्यादा समय तक इनसे बात नहीं कर सकती। इतना कहकर ऑफिसर राघव सिंह राजपूत को लेकर वहाँ से जाने लगता है। अगले ही पल हम देखते हैं कि अंजलि और गणेश अवस्थी दोनों भी पुलिस स्टेशन से चले जाते हैं, और उसी वक्त आता है चंद्रभान ठाकुर का कॉल। चंद्रभान ठाकुर भजन सिंह से अपडेट मांगता है कि आखिर पुलिस स्टेशन में हुआ क्या, कहीं उन्हें हमारे राज के बारे में पता तो नहीं चला। भजन सिंह कहता है कि कुछ भी नहीं हुआ इधर, और वैसे भी एडवोकेट राघव सिंह राजपूत को बाहर ले जाया जा रहा है। चंद्रभान ठाकुर कहता है कि हो गया, मेरा काम तो हो गया, अब मैं ऐसे नारेबाजी कराऊंगा कि राघव सिंह राजपूत कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं बचेगा। उसकी सारी इज्जत सिर्फ कुछ ही दिनों के अंदर ध्वस्त कर दूंगा। वह शायद भूल गया है कि मैं एक राजनेता हूँ, राजनेता, और राजनीति में शतरंज का गेम खेला जाता है। हर एक प्यादा, हर एक चाल सोच समझ के रखी जाती है, और हर एक निर्णय के पीछे राजनीति छुपी होती है। मैं उसको इतना बदनाम कर दूंगा कि वो मरना तो चाहेगा लेकिन मर नहीं पाएगा। उसके पूरे खानदान को बर्बाद कर दूंगा मैं, बर्बाद, बिल्कुल उसी प्रकार जिस प्रकार उसने मेरे बेटी की जिंदगी बर्बाद करी। उसने मेरे बेटे को जेल पहुंचाया था ना, अब मैं उसका बदला लूंगा। पद्मा मर्डर केस में अब वो जेल में जाने वाला है। उसी वक्त वहाँ पर अंजलि आ जाती है, जो कि भजन सिंह से फोन को छीन लेती है और कहती है कि मुझे पता था कि मेरे निकलने के बाद तुम्हें तुम्हारे बाप का फोन आएगा। चंद्रभान ठाकुर से कहती है, मुझे पता था कि इस गेम में सांप आप ही हैं, जो कि निकलते ही अपने बिल में घुस जाता है, लेकिन आप शायद ये भूल रहे हैं कि ऊपर बाज है, जो कि सांप पे नजर गड़ाए बैठा है। एक बार सांप बिल से बाहर आया तो बाज सांप को पकड़ के आसमान में ले जाएगा और इतने टुकड़े टुकड़े करेगा कि वह कभी सोच भी नहीं सकता। अगले ही पल राघव सिंह राजपूत को बाहर लाया जाता है, जहाँ पर वो नारेबाजी देखता है। राघव सिंह राजपूत हाय हाय, राघव सिंह राजपूत के ऊपर इतने घिनौने इल्जाम लगाए जाते हैं जो सुन के राघव सिंह राजपूत के आंख से खून निकलने लग जाता है।
लेकिन इन सारी बातों को भुलाकर वो अपने परिवार की ओर जाता है, जो कि बहुत ज्यादा टेंशन में थे। वो अपने परिवार को कहता है कि क्यों आए तुम सब लोग यहाँ, क्यों आए? मेरी इतनी जिंदगी में इतने बड़े बड़े केस लड़े मैंने, लेकिन कभी भी मैं मेरे परिवार को पुलिस थाने लेकर आया नहीं ना, तो तुम लोग यहाँ पर आए क्यों और किसकी इजाजत से आए? गौरव कहता है कि बड़े भैया आप अपने दिमाग को थोड़ा शांत रखिए। राघव सिंह राजपूत कहता है कि कैसे शांत रखूं मैं, कैसे? नहीं झेला जा रहा मुझसे ये सब, और तुम लोग यहाँ पर आए ही क्यों? मेरे साथ साथ तुम लोग भी परेशानी में फंस जाओगे। इस ओर जनता नारे लगा रही होती है कि एडवोकेट राघव सिंह राजपूत मुर्दाबाद मुर्दाबाद, राघव सिंह राजपूत हाय हाय। उसी वक्त राघव सिंह राजपूत कहता है कि सुना तुमने, सुना कितने घिनौने नारे लगाए जा रहे हैं मेरे खिलाफ। मुझसे ये सब देखा नहीं जा रहा, मुझसे ये सब सुना नहीं जा रहा, क्योंकि मैं कातिल नहीं हूँ, मैं बेकसूर हूँ। उसी वक्त गौरव कहता है कि भैया हम सभी को पता है कि आप बेकसूर हैं, आपने पद्मा का मर्डर नहीं किया, आपने किसी की हत्या नहीं करी। भैया भैया मैं ये चाहता हूँ कि आप सुरक्षित रहे, इसीलिए आप एडवोकेट अंजलि अवस्थी की मदद लीजिए। उसी वक्त राघव सिंह राजपूत कहता है कि नहीं, कभी भी नहीं, मैं उस एडवोकेट अंजलि की मदद कभी भी नहीं लूंगा। मेरे को अगर मरने का मौका मिले और एडवोकेट अंजलि अवस्थी को चुनने का मौका मिले तो मैं मरना पसंद करूंगा, समझे तुम? और तुम तो मुझे समझाने की कोशिश बिल्कुल भी मत करो। आज मेरी जो भी हालत है ये सिर्फ तुम्हारी वजह से है, तुम, वो अंजलि अवस्थी और वो चंद्रभान ठाकुर। अगले ही पल राघव सिंह राजपूत की बेटियां रोने लगती है। उसी वक्त राघव सिंह राजपूत कहता है कि मत रो बेटा मत रो, क्योंकि अदालत तो मेरा दूसरा घर है, मैं यूं जाऊंगा और यूं वापस आ जाऊंगा। मैंने कई लोगों को बेल दिलवाई है, उन लोगों को भी जिन्होंने सही में भी मर्डर किया था, और मैं तो यहाँ पर बेकसूर हूँ। तुम चिंता मत करो, मुझे बेल जरूर मिलेगी। तुम चिंता मत करो, मेरी आधे से ज्यादा जिंदगी अदालत में गुजरी है। गौरव कहता है कि भैया भैया आपकी आवाज में वो दम नहीं है जो कि एडवोकेट राघव सिंह राजपूत में हुआ करता था, इसलिए कह रहा हूँ भैया आप एडवोकेट अंजलि अवस्थी का सहायता लीजिए। इस वक्त तक परिवार के बाकी सदस्य भी राघव सिंह राजपूत को कह रहे होते कि अगर आपको अंजलि की सहायता नहीं लेनी तो आप बताइए, हम कुछ भी करेंगे, दिल्ली के सबसे बड़े एडवोकेट को हायर करेंगे सिर्फ और सिर्फ आपके केस के लिए, आप बस एक बार कह दीजिए। गौरव कहता है कि दिल्ली की सबसे बड़ी एडवोकेट ही अंजलि अवस्थी है, उससे बढ़िया लॉ को और कोई नहीं समझ सकता। मैं कह रहा हूँ भैया अगर आपको बेकसूर बाहर आना है तो आपको एडवोकेट अंजलि अवस्थी की मदद लेनी ही होगी, और वो आपकी मदद करने के लिए तैयार भी है, और उल्टा उससे ज्यादा डेस्परेट तो कोई भी नहीं है। अगर किसी और वकील के पास जाएंगे तो आपसे जलेगा और हो सकता है कि आपको केस हरवा भी दे, लेकिन अंजलि आपके साथ खड़ी है। उसी वक्त राघव सिंह राजपूत कहता है कि रहने दो, मुझे किसी की भी जरूरत नहीं है, खासकर उस अंजलि अवस्थी की। अरे इस केस का कोई बुनियाद ही नहीं है, मेरे जूनियर से इतने काबिल है कि वह मुझे यूं ही रिहा कर देंगे, यूं ही बेल दिलवा देंगे। मुझे किसी की भी जरूरत नहीं है, मुझे किसी की भी जरूरत नहीं है। इस वक्त तक राघव सिंह राजपूत का पूरा ही परिवार सोच में पड़ जाता है और टेंशन में भी। और इसी के साथ ये खूबसूरत एपिसोड यहीं पर ही खत्म होता है, इस सस्पेंस और ट्विस्ट के साथ कि आखिर आगे होने क्या वाला है। क्या राघव सिंह राजपूत अंजलि अवस्थी से मदद लेगा या फिर कहानी कुछ और रहेगी, यह हमें जानने को मिलेगा आने वाले एपिसोड में। बाकी आपको यह रिकैप कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये वीडियो शेयर करना, ताकि हमारी फिर से मुलाकात हो।